हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1985 में रामसे ब्रदर्स ने बनाई हुई एक हॉरर मूवी जो अपने टाइम की काफ़ी फेमस मूवी थी। इस मूवी का नाम है सामरी। और मैं और मुझे यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं इस मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, ये है सेवक जो सामरी की सेवा करता है। इस मूवी में सेवक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनका नाम है तकलीफ चंद, जो सामरी का दूर का रिश्तेदार है और उसकी जायदाद हड़पना चाहता है। सब इसको मामा बोलते हैं। ये है खन्ना साहब, जो शहर में एक क्लब के मालिक है। और अब जो आपको स्क्रीन पे आदमी दिख रहा है, यह आदमी सामरी का वकील है। इसका नाम चैटर्जी है। दोस्तों, ये है संदीप, जो खन्ना के क्लब में सिंगर है। और ये माल लड़की है मारिया। और दोस्तों, ये अंजू है, जो रिश्ते में सामरी की भांजी लगती है, लेकिन बहुत दूर की। और इसका इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा सीन है। मूवी का वो सीन मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मूवी की शुरुआत गाने से होती है, जिसमें सामरी अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से देवी माँ के चरणों में दिया जलाते हुए दिखाया जाता है। सामरी दरअसल एक जादूगर है, जिसे तंत्र विद्या आती है और जिसका इस्तेमाल वह लोगों की भलाई के लिए करता है। यानी कि सामरी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। गाना खत्म होते ही सामरी अपने आलीशान घर में जाता है। घर कहाँ, इसे तो हवेली कहते हैं। दरअसल सामरी काफी अमीर इंसान है, लेकिन उसके परिवार में कोई नहीं है। सिर्फ उसकी भांजी है, अंजू। घर आने के बाद सामरी अपना सीक्रेट दरवाजा खोलता है। दोस्तों, ये जो दरवाजा है, ये खुलता है एक गुफा में, जहाँ पे देवी माता का मंदिर है। वहां कुछ लोग एक लड़की को बांधकर रखे होते हैं, जिस पर भूत का साया होता है। सामरी उस भूत को भगाता है और वापस घर जाने लगता है। तभी उसे हार्ट अटैक आता है। फिर मारिया नाम की लड़की दौड़ते हुए तकलीफ चंद के पास जाती है और उसे बताती है कि सामरी ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया है और सारी जायदाद अंजू के नाम कर दी है। और अगर अंजू को कुछ हो जाता है तो जायदाद तकलीफ चंद को मिलेगी। अब जायदाद हड़पने के लिए मारिया, तकलीफ चंद, खन्ना और सामरी का वकील चैटर्जी सामरी को तालाब में डुबोकर मार देते हैं। पुलिस को मौत की खबर देने के बाद सामरी का सेवक और सारे घर वाले मिलकर सामरी की लाश को दफना देते हैं। इसके बाद तकलीफ चंद, खन्ना अंजू को लेने चलते हैं, जो कि शहर में रहती है और संदीप नाम के एक क्लब सिंगर से प्यार करती है। दोस्तों, संदीप वही सिंगर है जो खन्ना के क्लब में काम करता है। इसीलिए अब अंजू को लेकर सब लोग सामरी की हवेली आते हैं। जायदाद के लिए अब तकलीफ चंद, खन्ना और चैटर्जी अंजू को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी सामरी का सेवक सामरी की लाश को कब्र से बाहर निकालता है और उसी गुफा में ले जाता है, जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। हवेली में अंजू और संदीप प्यार भरे गाने गा रहे होते हैं और दूसरी तरफ चैटर्जी और मारिया खन्ना से कॉल पर अंजू को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब ये प्लानिंग सेवक सुन लेता है। ये बात सामरी का वकील चैटर्जी देख लेता है और बाहर आकर गुस्से में सेवक को थप्पड़ मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि सेवक कोई तंत्र विद्या कर रहा है। वो बकरे की बलि देकर उसका खून सामरी की लाश पर डालता है और सामरी का भूत अपनी मौत का बदला लेने के लिए जाग जाता है। अंजू हवेली में नहा रही होती है कि तकलीफ चंद का गुंडा उसे मारने के लिए जाता है। अंजू तौलिया लपेटकर हवेली में भागते हुए संदीप के पास जाती है। तभी गुंडे के पीछे एक भयानक हाथ दिखाई देता है, जो किसी और का नहीं, सामरी का होता है। सामरी उसे मार डालता है। मौत की तहकीकात करने पुलिस फिर आती है। तभी हम देखते हैं कि सामरी की आत्मा हवेली में भटक रही है। उसकी डरावनी आवाज सुनकर अंजू जाग जाती है और बाहर देखने के लिए जाती है। तभी संदीप उसके पास आता है और दोनों मिलकर अनजाने में सामरी की गुफा का दरवाजा खोल देते हैं। वहां का नजारा देखकर वो वापस हवेली में आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैटर्जी घर की नौकरानी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो भाग जाती है। इसके बाद चैटर्जी अपना चेहरा आईने में देख रहा होता है, जो कि उसे किसी बंदर की तरह दिखाई देता है। डर के मारे वो पीछे हटता है। तभी खिड़की पर उसे सामरी का भूत दिखाई देता है, जो चैटर्जी की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। डर के मारे चैटर्जी भागता है और सामरी की गुफा में पहुंच जाता है। वहां सामरी का भूत उसे बेलों में लपेटकर पानी में डुबोकर मार देता है। पुलिस फिर से दूसरी मौत की तहकीकात करने आती है, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस को अभी भी खाली हाथ ही लौट जाना पड़ता है। अब सेवक फिर से गुफा में जाकर अपने खून से सामरी को जगाता है। दिखाया जाता है कि खून की कुछ बूंदें मारिया के चेहरे पर गिरती है और तभी सामरी का भूत उसके सामने खड़ा होता है। मारिया डर के मारे खन्ना के पास भागती है और
उसे सामरी के बारे में बताती है, लेकिन खन्ना को लगता है कि मारिया को वहम हो रहा है। खन्ना उसे कहता है कि सामरी को हम सबने मिलकर ही मारा था और चलो मैं तुम्हें सामरी की कब्र दिखाता हूँ। खन्ना उसे सामरी की कब्र दिखाने ले जाता है और वहां वो दोनों कब्र खोलकर देखते हैं तो सामरी की लाश उसमें से गायब हो गई है। लेकिन तकलीफ चंद उनकी बातों को टाल देता है और उन्हें दौलत का लालच देकर अंजू को मारने की बात कहता है। अगले सीन में खन्ना आईने के सामने गाना गाते हुए दाढ़ी बना रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि सामरी का चेहरा आईने में दिखाई दे रहा है और वो आईना अचानक से टूट जाता है। खन्ना चिल्लाने लगता है, जो सुनकर तकलीफ चंद भागकर उसके पास पहुंचता है। लेकिन आईना अब ठीक होता है और तकलीफ चंद फिर से इसे खन्ना का वहम समझता है। अब खन्ना जल्दी से अंजू को मारने के इरादे से उसके कमरे में जाता है। अंजू अपने कमरे में कम कपड़े में होती है, जो देखकर खन्ना उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। लेकिन मौके पर संदीप आकर खन्ना की धुलाई कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तकलीफ चंद अपने हाथ पोंछने के लिए एक तौलिया लेने जाता है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि वो अपने हाथ पोंछने जा रहा है, लेकिन अचानक तौलिया में आग लग जाती है। वो आग वाला तौलिया तकलीफ चंद के पीछे लग जाता है, जिसकी वजह से तकलीफ चंद एक कमरे में छुप जाता है। ये देखकर सेवक सामरी की गुफा का दरवाजा खोल देता है और वहां से सामरी बाहर आता है। सामरी मारिया के पीछे जाकर खड़ा होता है और दोस्तों यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मारिया बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। अगर सामरी की जगह कोई और होता तो मारिया जैसी माल को देखकर शायद कुछ और करता। अच्छा है ये भूत सामरी का था, खन्ना का नहीं। खैर, सामरी भूत होने का फर्ज निभाते हुए मारिया को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मारिया डर के मारे पूरी हवेली में भागती है। मारिया की चीखें सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और मारिया को ढूंढने लगते हैं। लेकिन मारिया इतनी डरी हुई होती है कि वो भागते भागते कब हवेली से निकलकर जंगल में गई होती है उसे खुद पता नहीं होता। वो जंगल में जाकर एक कुएं में छुपने की कोशिश करती है और छुप भी जाती है, लेकिन सामरी का भूत उसका पीछा कर रहा होता है। वो कुएं में छुपी मारिया को बाहर निकालता है, जो खन्ना देख रहा होता है। और तभी खन्ना के सामने सामरी का भूत मारिया को मार देता है। खन्ना डर के मारे उल्टे पांव भागकर तकलीफ चंद के पास आता है और उसे सारी आंखों देखी बात बताता है। खन्ना कहता है कि सामरी के डर से अब वो सरेंडर कर देगा। वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर देगा, जिसकी वजह से तकलीफ चंद को लगता है कि अगर खन्ना ने अपना गुनाह कबूल कर दिया तो वो भी फंस जाएगा। और इसी बात से डर कर तकलीफ चंद खन्ना को गोली मार देता है। अब तकलीफ चंद अंजू को एक बस में किडनैप कर लेता है और उसको जबरदस्ती वसीयत के पेपर पर साइन करने को बोलता है। तभी हम देख पाते हैं कि संदीप भी पुलिस को लेकर उस बस का पीछा कर रहा होता है। गुंडों से लड़ते लड़ते संदीप बस के अंदर पहुंच जाता है, जहां तकलीफ चंद उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन संदीप जान बचाकर खुद को और अंजू को लेकर बस से बाहर कूद जाता है। तकलीफ चंद तभी ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और वो पीछे मुड़ता है तो तकलीफ चंद देखता है कि ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि सामरी का भूत होता है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही भयानक है। तकलीफ चंद बस से उतरकर भागकर हवेली में जाता है, जहां सारा सामान उसके ऊपर उड़ने लगता है और अचानक उसके ऊपर हमला करने लगता है। और तभी उड़ते हुए सामान से जैसे तैसे तकलीफ चंद बच रहा होता है कि तभी सामरी का भूत तकलीफ चंद के सामने आ जाता है। डर के मारे तकलीफ चंद भाग कर हवेली से बाहर आता है। वहां पे एक कार होती है और तकलीफ चंद कार के अंदर जाकर कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामरी का भूत बाहर आता है और कार को पलट देता है और तकलीफ चंद को बाहर निकालकर उसका गला दबाकर उसे मार देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि सामरी किसी वीराने में गुम हो जाता है। उसकी आत्मा उसका शरीर त्याग देती है और हमें बताया जाता है कि सामरी की बॉडी काली माता के मूर्ति के पास मिलती है। अब सामरी के शरीर को फिर से दफनाया जाता है और यहाँ होता है मूवी का द एंड। दरअसल दोस्तों सामरी एक अच्छा इंसान था, जिसे तकलीफ चंद, खन्ना और मारिया इन सब ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जायदाद के लालच में उसका खून कर देते हैं। और जिसका और सेवक ये सारी बात जान जाता है, सामरी के भूत को जगा देता है ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में मैंने आखिरी के पार्ट में एक ऐसा शब्द यूज किया है जिस पर एक फेमस हॉरर मूवी बनी है, जिस मूवी में हेमंत बिरजे ने काम किया है। और दोस्तों ये मूवी भी किसी और ने नहीं बल्कि रामसे ब्रदर्स ने ही बनाई थी। आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सी मूवी है। अगली एक्सप्लेनेशन उसी मूवी की होगी।
दोस्तों मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना